टिकट बुकिंग, खाना ऑर्डर, ट्रेन स्टेटस और बहुत कुछ। रेलवे की सभी सुविधाएं एक ही ऐप पर। नमस्कार, रूबरू बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही एक नया सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम स्वरेल होगा और यह ऐप वर्तमान में बीटा टेस्टिंग फेज में है। इसके बाद आप चाहें तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप का उद्देश्य भारतीय रेलवे की सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुव्यवस्थित अनुभव प्रदान करना है। और इसका मतलब यह है कि अब आपको रेल यात्रा से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करने, टिकट बुक करने या खाना ऑर्डर करने के लिए अलग अलग ऐप के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब स्वरेल की मदद से ट्रेन यात्रियों की यात्रा और आसान हो जाएगी। तो स्वरेल ऐप का निर्माण सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा किया जा रहा है और यह IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप और UTS ऑन मोबाइल की सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। और इस ऐप के जरिए यात्री आसानी से रिजर्वेशन टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और अनारक्षित टिकट बुक कर सकेंगे। और इसके अलावा इसमें ट्रेन के लाइव रनिंग स्टेटस, कोच की पोजीशन, भोजन की सेवा, PNR इंक्वायरी और रिफंड फाइलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। तो स्वरेल ऐप का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को सरल और अधिक व्यवस्थित बनाना है। अब एक ही ऐप से यात्री अपनी सभी रेलवे संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं स्वरेल ऐप की मुख्य सुविधाएं के बारे में। तो स्वरेल ऐप के जरिए यात्री आसानी से ट्रेन की रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और ट्रेन टिकट बुकिंग प्रक्रिया आसान हो जाती है। दूसरा, यदि आप जनरल टिकट बुक करना चाहते हैं तो यह ऐप आपको उसी की सुविधा भी प्रदान करेगा और अब जनरल टिकट के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना होगा। और तीसरा जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग भी स्वरेल ऐप पर की जा सकती है। जी हाँ, आप प्लेटफॉर्म टिकट भी इसी ऐप से बुक कर सकते हैं, जिससे आपको स्टेशन पर टिकट लेने की परेशानी से मुक्ति मिलती है। और चौथा, यात्री अब ट्रेन के लाइव रनिंग स्टेटस को भी देख सकते हैं। इससे उन्हें अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और वे अपने सफर को और अधिक आरामदायक बना सकते हैं। पांचवा है, स्वरेल ऐप कोच की पोजीशन के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है और यह सुविधा यात्रियों को यह जानने में मदद करती है कि उनका कोच कहाँ स्थित है और रिजर्वेशन चार्ट को भी वो देख सकते हैं। अब छठा है, यात्रियों को पार्सल भेजने या प्राप्त करने की सुविधा भी इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। जी हाँ, और यह सुविधा खास तौर पर व्यापारिक गतिविधियों में मददगार साबित हो सकती है। सातवां है, यात्रा के दौरान खाने पीने की सुविधा के लिए स्वरेल ऐप के जरिए कैटरिंग सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इससे यात्री ट्रेन यात्रा के दौरान अपने मनपसंद भोजन को ऑर्डर कर सकते हैं। आठवां है, यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर यात्री रेल हेल्प का उपयोग कर सकते हैं और यह ऐप यात्री को किसी भी तरह की समस्या के समाधान में मदद करेगा। तो स्वरेल ऐप के प्रभाव की बात करें तो स्वरेल ऐप का लॉन्च भारतीय रेलवे के यात्री अनुभव को एक नई दिशा दे सकता है। पहले यात्रियों को रेल यात्रा से संबंधित अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत होती थी। अब इस ऐप के आने से सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा बीटा टेस्टिंग के दौरान ऐप के सभी फीचर्स का परीक्षण किया जा रहा है ताकि आम उपयोगकर्ताओं के लिए इसे लॉन्च करने से पहले सभी संभावित समस्याओं को हल किया जा सके। तो इस ऐप के माध्यम से भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त सेवाओं को और अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है। यात्रियों को अब अपनी यात्रा को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि स्वरेल ऐप के जरिए वे आसानी से अपनी यात्रा से संबंधित सभी कार्य एक ही स्थान से कर सकेंगे। तो स्वरेल ऐप भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम है जो यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया प्रयास है। और अब एक ही ऐप के माध्यम से यात्री अपनी सारी रेलवे संबंधित ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, जिससे उनका यात्रा अनुभव और भी सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। तो यह ऐप जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा और भारतीय रेलवे की सेवाओं में एक नई क्रांति लेकर आएगा। तो अब आपसे हमारा एक छोटा सा सवाल है कि स्वरेल ऐप की ये सुविधाएं आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।